अभिनंदन आप सभी का। माही संदेश सिनेमा संदेश के आज के इस खास अंक में आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगदम्बे की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो ये खास एपिसोड है ये समर्पित है बहुत ही मशहूर वेशभूषाकार। मैंने बहुत सर्च करके हिंदी मिला है मुझे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, वेशभूषाकार कहा जाता है हिंदी में, भानु अथैया जी को। भानु अथैया जी ने 91 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा 15 अक्टूबर को। और जब मैं कोई और विषय लेने वाली थी, बट जब उनकी मृत्यु की खबर के बाद मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैं उनके काम से इतनी प्रभावित हुई। जब मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने इतना काम किया हुआ है और बहुत कम बात की गई है, इतने योगदान के बावजूद, इतने बड़े, पहली भारतीय जो इस सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में, या पहली भारतीय जो एकेडमी अवार्ड ऑस्कर लेके आई थी सिनेमा के लिए, भानु अथैया जी को फिल्म गांधी के लिए, रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए उन्हें एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो बहुत ही बड़ी लेगेसी है भानु अथैया जी की, बहुत बड़ा योगदान है सिनेमा में। और जब मैंने पढ़ा और मैंने जाना तो मुझे लगा कि ज़रूर इस पर बात की जानी चाहिए, उनकी लेगेसी पे बात की जानी चाहिए। आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, माही संदेश के संपादक रोहित कृष्णनंदन जी स्वागत है, पापा और मम्मी चंद्रकांता पंडित, कैलाश पंडित जी स्वागत है, नवनीत कौर स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। भानु अथैया जी का जन्म 28 अप्रैल 1929 को हुआ था और वो 7 भाई बहनों में से एक थी। मात्र 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उनके पिता एक बहुत ही मशहूर पेंटर थे। फिर भी उनकी माताजी ने, उनका जो आर्ट की तरफ लगाव था, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है भानु अथैया जी ने कि मात्र 6 वर्ष की उम्र से ही मेरा पेंटिंग की ओर बहुत रुझान था। और उनकी माताजी की किसी दोस्त ने जब ये देखा तो उन्हें बताया कि इसमें बहुत कला है और बहुत टैलेंट है, बहुत प्रतिभा है, तो आप ज़रूर इसे सिखाइए और इसे आगे बढ़ाइए। और उनकी माताजी शांतिबाई ने ये बात बिल्कुल मानी और उन्हें मुंबई आर्ट पढ़ने के लिए भेजा। गांधी के बाद भी उनकी लेगेसी खत्म नहीं हुई है। चांदनी, लेकिन, लगान, भानु अथैया का जन्म 28 अप्रैल 1926 को कोल्हापुर में हुआ। पिता थे अन्ना साहेब राजोपाध्याय और मां थी शांतिबाई। भानु को बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। My teacher found that I had a flair for painting, and he suggested to my mother that she should allow me to go to Bombay to study at the J.J. School of Art to pursue painting, which I did, and I won a gold medal there. भानु ने मुंबई आकर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और ईव्स वीकली में बतौर फैशन इलस्ट्रेटर काम करने लगी। इस दौरान उन्हें कामिनी कौशल की फिल्म आस मिली। कहानी है तो वो 1 साल खाली नहीं बैठना चाहती थी मुंबई में। उन्होंने एक फैशन मैगजीन ज्वाइन कर ली एज ए इलस्ट्रेटर, जिसमें कि वो कुछ डिज़ाइन करती थी और उनकी उस कला का ये परिणाम हुआ। आप सभी लोग जो जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भानु अथैया जी की वो मैगजीन में जो काम किया गया वो इतना मशहूर हुआ, इतना फेमस हुआ कि लोग उन्हें ढूंढते हुए उस मैगज़ीन के ऑफिस तक आने लगे। और जो मैगज़ीन के प्रोड्यूसर थे उनसे लोगों ने निवेदन किया कि हमें इनके डिज़ाइंस बहुत पसंद है, भानु जी के डिज़ाइंस बहुत पसंद है, आप एक बुटीक शुरू कीजिए। बुटीक शुरू किया उस मैगज़ीन ने जिसके लिए भानु अथैया जी काम करती थी और वहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ। वो बुटीक का काम चला, वहाँ पे कई बड़े बड़े सितारे आने लगे और ऐसे उन्हें कामिनी कौशल, CID कहा जाता है कि उन्हें पहली फिल्म मिली, लेकिन उन्हें पहली फिल्म मिली थी कामिनी कौशल, जो भी आपने गाना देखा, उनकी आस। और उसके बाद वो उन्होंने गुरुदत्त साहब की जो फिल्म है CID, जो कहा जाता है कि उनकी पहली फिल्म है, वहाँ से शुरुआत की। गुरुदत्त साहब के बारे में मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने पुराने ज़माने से, आप प्यासा देखिए,
आप चांदवी का चांद देखिए, आप साहब बीबी और गुलाम देखिए मीना कुमारी को, आप आज की लगान या स्वदेश देखिए। एक कलाकार जिसने इतने लंबे एरा में मीना कुमारी से लेकर श्रीदेवी तक जिसको डिज़ाइन किया, जिसको कपड़े पहनाए, उनकी कितनी बड़ी लेगेसी। Gurudutt was a very soft-spoken person. When he was doing Sai Bibi Gulam, he sent me to Calcutta. He gave me the facility to do that homework, and that's how I could deliver the goods. Raj Kapoor had his own thinking about the kind of films he was doing, and he was very meticulous. He spent time to explain to me what the scene was all about, and after he had done that, he would say, now you sit down, you make a sketch, and then let's go ahead from that. Oh. गुरुदत्त और राज कपूर दो मशहूर डायरेक्टर जिनकी वो पसंदीदा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रही, कई फिल्मों में काम किया। राज कपूर की मेरा नाम जोकर में जो आपको जोकर का लुक जो कि आइकॉनिक है, वो पिक्चर देख के आज भी आपको याद आ जाएगा। उसकी पूरी डिज़ाइनिंग भानु अथैया जी ने की थी। इसके अलावा भी कई फिल्में हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। जो मुमताज़ का ऑरेंज साड़ी लुक है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, वो साड़ी जो पहनी है, वो पूरी डिज़ाइन और पूरा जो कंसेप्ट है, वो पूरा थॉट भानु अथैया जी का था। उसके बाद एक बहुत ही मशहूर फिल्म आई थी वैजंती माला की आम्रपाली। मैं आपको तस्वीर दिखाना जी, पूरा अपना जी जान लगा के वो अजंता केव्स गई थी। आप इसके सभी गाने और नृत्य देख सकते हैं। हूबहू अजंता एलोरा की जो केव्स में जो मूर्तियां हैं, वैसी ही ड्रेस वैजंती माला ने पहनी हुई है और बिल्कुल हूबहू उन्होंने वैसे ही इसे डिज़ाइन कर दिया था। बहुत मशहूर हुई थी आम्रपाली में इनकी पोशाकें। ये वो साड़ी मुमताज़ की। फिल्म रज़िया सुल्तान हेमा मालिनी की बहुत ही मशहूर फिल्म, जिसमें उनका एक पूरा अलग लुक था, और ये मेरा नाम जोकर का आइकॉनिक लुक। गाइड की जो गाइड में उन्होंने काम किया, ये जो नीली साड़ी है ये हम सबको याद रहती है। और एक शहरी लड़की का एक नृत्यांगना में जो मेकओवर है, जिस तरह से वो बदल जाती है कहानी के साथ, जब आप देखते हैं तब वो साड़ी में एक पत्नी के रूप में आती है, लेकिन किस तरह से वो एक नृत्यांगना में बदलती है। जो सभी गाने फिल्माए गए हैं, वहीदा जी ने जो डांस किया है, और वो सभी कॉस्ट्यूम्स, गाइड में उन भानु अथैया जी के काम को बहुत सराहाया गया, बहुत तारीफ मिली। और उसके बाद उनके इतनी लेगेसी को ढूंढते हुए जब गांधी बना रहे थे रिचर्ड एटनबरो, उससे पहले एक इंग्लिश फिल्म कर चुकी थी शशि कपूर और सिमी ग्रेवाल की एक इंग्लिश फिल्म में, हॉलीवुड में कुछ काम किया था भानु अथैया जी ने। और वो सिमी जी थी जिन्होंने रिचर्ड एटनबरो को भानु अथैया जी का नाम सजेस्ट किया था। तब जब रिचर्ड एटनबरो गांधी बना रहे थे, तब वे किसी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे। मात्र 15 मिनट उन्होंने बात की थी भानु अथैया जी से। भानु अथैया जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सिर्फ 15 मिनट मुझसे बात की रिचर्ड एटनबरो ने, और उन्होंने अपने ऑफिस मेरे सामने फ़ोन कर दिया था कि मुझे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मिल गया है। गांधी अगर आपने देखी हो, 8 ऑस्कर्स मिले हैं गांधी को। बहुत ही मशहूर, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, हमारे राष्ट्रपिता पर बनी हुई विदेशी फिल्म है, लेकिन फिर भी जो एसेंस है, जो इंडिया का भाव है, वो बहुत ही अच्छी तरह से उसमें दिखाया गया। जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है, वो बहुत अच्छी तरह से फिल्माई गई है फिल्म में। और जो वेशभूषा, जो काम किया भानु अथैया जी ने, उसके लिए उन्हें ऑस्कर से नवाजा गया। जॉन मुलो के साथ मिला था उन्हें यह ऑस्कर, और वो कहती है कि 50 वर्ष का एक पूरा पीरियड था गांधी जी का जो हमें फिल्माना था। Accepting the Costume Design Award for Gandhi, Bhanu Athaiya.
to believe. Thank you, Academy, and thank you, Sir Richard Attenborough, for focusing world attention on India. थैंक यू फॉर फोकसिंग वर्ल्ड अटेंशन ऑन इंडिया। मात्र शुक्रिया पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए। अपनी एक लाइन में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था इस अवार्ड को लेते हुए, लेकिन जब उन्हें अवार्ड मिला तो देखिए अपने एक इंटरव्यू में वो क्या कहती कि लोग उनसे पूछ रहे थे कि ऐसी क्या खास बात थी कि आपको ऑस्कर मिला। When the film was released, people here in India, they said, "Madam, why did you get Oscar? I am prepared to kill. Everything looks so normal." But that was the beauty of that story. Kill them for The weakness is story your business. was based If you take my husband, I intend to speak. 50 years span I of want to Gandhi's document life totally and the rationally what is changes being that done here. happened in his आप बाद की फिल्म में देखेंगे अगर वो कह रही हैं कि 50 साल वही हर सब लोगों ने उन्हें ये कहा कि कोई खास बात नहीं थी, इतनी कुछ खास बात नहीं लगी, लेकिन वो उनका ये कहना है कि वही तो दिखाना था। देखिए आजकल खास लगना बहुत आसान है और आम लगना बहुत मुश्किल। उसके बाद की जितनी आप फिल्में देखेंगे, लेकिन के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, गुलजार की जो लेकिन यारा सली सली, लगान, फिर से वो भारत की तरफ से वो फिल्म ऑस्कर्स तक पहुंची थी, बहुत करीब थी ऑस्कर्स थे लेकिन बदकिस्मती से नहीं मिल पाया। लगान में जितने प्लेयर्स हैं आप उनका लुक देखिए, वो कहती हैं कि किरदार पे मैंने और डायरेक्टर प्रोड्यूसर आमिर खान ने बहुत काम किया। तो जो साधारण लुक है, अगर आप हाल ही की कोई अंचल या ग्रामीण अंचल पे आधारित फिल्म देखेंगे आपको उसमें वो साधारणता या वो जिसे हम कहते हैं नॉर्मल वाली चीज़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन भानु अथैया ने स्वदेश, लगान, पुरानी अगर आप फिल्में देखें गंगा जमुना, इसमें जो ग्रामीण अंचल को जो पोशाक पहनाई है वो इसलिए इतनी रियल लगती है क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है हर उस कॉस्ट्यूम पे। वो उन सब गाँवों में गई हैं, जैसे उन्होंने बताया साहब बीबी और गुलाम के लिए वो कलकत्ता गई थी, आम्रपाली के लिए वो अजंता एलोरा की केव्स तक घूम के आई, लगान के लिए जैसे मैं आपको बता रही थी वो भुज पूरा घूम के आई थी। उन्होंने वहाँ भुज के गांव में वो घूमी थी जहाँ फिल्म की शूट हो रही थी, उसके आसपास के गांव में वो घूमी, एक एक मेन किरदार का जो कैरेक्टर स्केच है वो खुद बनाती थी। और इतना लंबा एरा है, ये तो मैं आपको केवल मुख्य फिल्मों के बाद बता रही हूँ, अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में बहुत ही लंबा एरा है। गुरुदत्त से लेकर BR चोपड़ा, यश चोपड़ा, राज कपूर, मैंने आपको बताया उनके साथ खास एसोसिएशन रहा राज कपूर का, माला रोहित कृष्णन, शुक्रिया। अब सभी लोग जो जुड़ते जा रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं देख पाऊंगी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के गई हैं भानु अथैया जी अपने पीछे, और आखिर तक भी वो कुछ मराठी फिल्मों में काम करती रहीं। रंजना मजुमदार जी स्वागत है। हेलो, सॉरी फॉर बीइंग लेट। नहीं आप आई, आप जुड़ गई, यही बहुत खुशी है, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो भानु अथैया जी की बहुत बड़ी लेगेसी है और आखिर तक वो काम करती रहीं। ये जो मैं अभी आपको अगला वीडियो दिखा रही हूँ, ये जब 100 वर्ष हुए थे हिंदी सिनेमा के, तब उन्हें बुलाया गया था और देखिए वो क्या कह रही हैं। मेरा काम शुरू किया ड्राइंग का when I was 15 years old in Bombay, but before that in Kolhapur I started drawing. Was barely 6 years old. So I was going on, and after coming to Bombay, I worked like a mad. You know, I have this passionate for doing designing, and morning to night, and still goes on and on and on. 80 से अधिक वर्ष की उम्र में भी उनका वो पैशन था, और वो कहती है कि मैं 6 साल की उम्र से काम शुरू किया था। 15-16 साल की उम्र में शायद उन्हें पहली फिल्म मिल गई थी, और तब से लेकर 100 से भी अधिक फिल्मों के लिए उन्होंने डिज़ाइनिंग की। अपने सभी एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को उन्होंने
द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन नाम की किताब लिखी है, उसमें उन्होंने वो संकलित हैं, आप वो किताब पढ़ सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, वो बहुत अच्छी पेंटर थी। जैसे उन्होंने कहा कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था पेंटिंग के लिए, चित्रकारी के लिए। और उनके बहुत दोस्तों ने कहा कि अगर आप चाहें तो आप पेंटर बन सकती हैं और इसमें बहुत अच्छा कर सकती हैं। क्योंकि हमारा कार्यक्रम सिनेमा पर आधारित है, इसलिए मैं उनकी पेंटिंग पर बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको कला के क्षेत्र में रुचि है, आप जाके ज़रूर सर्च कर सकते हैं। भानु अथैया जी की पेंटिंग्स कुछ भारत के कुछ म्यूजियम में भी हैं, और बहुत लोगों ने, उनके जानने वाले, उनके दोस्तों या उनके साथ जो लोग पेंटिंग करते थे, उनके पेंटिंग टीचर ने ये तक कहा है कि बहुत ही अच्छी चित्रकार, बहुत मशहूर चित्रकार वो बन सकती थी, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। सीआईडी से जो उनका सफ़र शुरू हुआ फिल्मों का, तो वो चलता रहा। बहुत बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत बड़ा काम किया। एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना ऑस्कर, जो एकेडमी अवार्ड्स उन्हें मिले थे, वो 2012 में उन्होंने रिटर्न कर दिया एकेडमी को। वजह, उन्हें ये खबर मिली थी कि वो जानती थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का, आपको ये जानकारी होगी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो नोबेल मेडल था वो भारत में चोरी हो गया था। वो बहुत अफसोस के साथ अपने आखिर के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे देश में इन चीज़ों की कोई कद्र नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल कहा कि सरकार, आप देखिए इतनी बड़ी लेगेसी, उन्हें कोई पद्मश्री, पद्म भूषण, वो कहती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे काम को वो पहचान नहीं मिली, मेहनत मैंने बहुत की, लेकिन मेरे काम को वो पहचान नहीं मिली, और मुझे चिंता है। जैसे ही उन्हें पता चला उन्हें ब्रेन ट्यूमर से डायग्नोस किया गया, कैंसर से, उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का भरोसा नहीं है कि मेरे जाने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद, ये जो ट्रॉफ़ी है, ये जो ऑस्कर की ट्रॉफ़ी है, ये यहाँ सही सलामत रहेगी, क्योंकि किसी को यहाँ इसकी कदर नहीं है। मुझे ये खबर पढ़ के बड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े कलाकार की उस लेगेसी को शायद हम किसी म्यूज़ियम में रख लेते। भारत में अगर वो ट्रॉफ़ी रहती तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उसे देखती, भानु अथैया जी को जानती, समझती। लेकिन भानु अथैया जी ने अपने जीते जी 2012 में वो जो ट्रॉफ़ी है वो लौटा दी, वो फिर से एकेडमी पहुंचा दी सेफ हाथों में, और उनसे रिटर्न एग्रीमेंट लिया कि वो ट्रॉफ़ी उनके पास सुरक्षित रहेगी। पिछले 3 सालों से वो पैरालाइज, वो माफ़ कीजिएगा तकनीकी खराबी के लिए, वो लकवाग्रस्त थी, पैरालाइज थी काफ़ी लंबे समय से, और इसीलिए उन्होंने अपनी इस हालत को देखते हुए वो ट्रॉफ़ी रिटर्न कर दी, और अपने सभी अनुभव उन्होंने उस किताब में साझा किए हैं, जो आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग है। आपने कभी सोचा है कि हम फिल्मों से इतने प्रभावित होते हैं, फिल्मी कलाकारों की तरह देखना चाहते हैं, उनके कपड़े हमें नहीं याद, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स का नाम, अगर भानु अथैया जी को भी ऑस्कर नहीं मिला होता, या अगर वो इतनी मशहूर नहीं होती, हमें नहीं पता होता उनके बारे में कि उन्होंने इतनी सीआईडी से लेकर आज के दौर तक की फिल्में डिज़ाइन की हैं। आप कितने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स के नाम जानते हैं? आपको कौन सी फिल्मों की पोशाकें पसंद है? उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं मुग़ल आज़म, क्या हम जानते हैं कि मुग़ल आज़म की जो शानदार पोशाकें हैं, जो गाने आज तक हम देखते हैं, जो खूबसूरती स्क्रीन पर नज़र आती है, वो किसने डिज़ाइन की है? मुग़ल आज़म के कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन किए थे हबीब मिर्ज़ा ने। कलर्ड में बहुत और खूबसूरत लग रही है। देवदास एक अगली फिल्म जिसके के कॉस्ट्यूम्स बहुत फेमस हुए। देवदास की पूरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग नीता लूला ने की थी। नीता लूला नए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स में बहुत मशहूर है। जोधा अकबर एक और फिल्म बहुत अच्छी, जिसकी की पोशाकें याद की जाती हैं, लेकिन मैं जानती हूँ हम नहीं जानते होंगे कि कौन है ये, क्योंकि आज थोड़ा समय बदला है, हमें फिर भी ये हमें नामों से परिचित है। मनीष मल्होत्रा, नीता लूला, या अबू सलेम की अगर मैं बात करूँ, माफ़ कीजिएगा, अबू सलेम और सुदीप घोसला, इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था देवदास के लिए।
नीता लूला ने जोधा अकबर के लिए डिज़ाइन किए थे। बाजीराव मस्तानी जो हाल ही में बहुत मशहूर हुई, जो गाने मोहे रंग दे लाल आपने देखा होगा, अंजू मोदी नाम के एक नई डिज़ाइनर आई है, उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। तो क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ फिल्म मेकिंग एक बहुत बड़ा कलात्मक, जिसे कहते हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत सी कलाओं का संगम है। हम हीरो की एक्टिंग, हीरोइन की एक्टिंग याद रखते हैं, निर्देशक मशहूर हो जाते हैं, फिल्म के गाने इतने रहते हैं। रंजना मजूमदार जी करी वंडरफुल फॉर इन्फॉर्मेशन, ऑल दिस क्रेडिट गोज टू यू। शुक्रिया रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें गाने याद रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका क्रेडिट, जिनको उस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए, जिन्हें पहचान मिलनी चाहिए। भानु मथैया जी ऑस्कर तक पहुंच गई तो उन्हें मिल गई। बहुत से डिज़ाइनर, जैसे मैंने कहा, हम नहीं जानते होंगे कि देवदास को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। देवदास के जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे सुदीप घोसला और अबू सलेम, उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये जानकारी हमें नहीं रहती। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि इन पोशाकों का क्या होता है फिल्म के ख़त्म होने के बाद? ये जो इतनी खूबसूरत ड्रेसेस पहनते हैं सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, कहाँ जाती हैं ये? इतनी फिल्में बनती हैं। मैं छोटी सी जानकारी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अलग अलग चीज़ें जो मुझे पता चली हैं, कई बार तो ये प्रोडक्शन हाउस के स्टोर में बक्सों में बंद हो जाती हैं ड्रेसेस। अगर बहुत ज़्यादा, जैसे एक फिल्म ख़त्म हुई, उसके कुछ ड्रेसेस हैं जो कि स्पेशली उसके लिए बनाए गए कॉस्ट्यूम्स हैं, या तो वो बक्से में बंद कर दिए जाते हैं, या फिर किसी और फिल्म में अगर उसी ही तरह की कोई दूसरी फिल्म बाद में बनती है तो वो प्रोडक्शन हाउस मुख्य किरदारों को वो पोशाक नहीं पहनाते, जो साइड आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि हमारी दर्शकों की वो देखी हुई है, अगर वो मुख्य किरदार को वही पोशाक पहनाएंगे तो हम देख लेंगे या हम नोटिस कर लेंगे। जैसे किसी राजा रानी का दृश्य है और कोई और राजा रानी उनसे मिलने आ रहे हैं, तो वो राजा रानी जो इतने फोकस में नहीं है, उन्हें पिछली किसी फिल्म की ड्रेस पहना दी जाएगी और मुख्य किरदारों के लिए नई ड्रेस या नई पोशाक डिज़ाइन हो जाती है। इसके अलावा आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, कई मशहूर फिल्मों की पोशाकें ऑक्शन होती हैं, आप खरीद सकते हैं। इंटरनेट पे भी ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ ये पोशाकें मिलती हैं और आप उन्हें खरीद सकते हैं। और एक और चीज़ जो होती है, जैसे आपने देखा होगा, मशहूर डिज़ाइनर्स, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मनीष मल्होत्रा है, नीता लूला है, सुदीप घोसला है, ये लोग अपनी डिज़ाइंस वापस ले लेते हैं क्योंकि उस पर उनका ब्रांड नेम होता है। इन सभी डिज़ाइनर्स का, इन सभी पोशाकों पे ब्रांड नेम होता है। विनीता पंडित मेहता, शुक्रिया जुड़ने के लिए। इन सभी ब्रांड नेम्स पे उनका एकाधिकार होता है, तो वो आजकल मार्केटिंग हो गई है, आजकल लोगों को पता है कि मुझे वैसी ही साड़ी पहननी है। और आज की जनरेशन थोड़ी जानती भी है। मैं नहीं जानती कि मुमताज़ ने जब वो ऑरेंज साड़ी पहनी होगी तब कोई भानु अथैया को शायद जानता भी होगा या नहीं। वो साड़ी हमें आज तक भी याद है, लेकिन भानु अथैया जी न जाने कितने लोगों को याद है। तो वो डिज़ाइनर्स वो ड्रेसेस अपने पास रख लेते हैं, या अगर कलाकार को, दीपिका पादुकोण को या और किसी लीड को, माधुरी को या ऐश्वर्या को अगर कोई ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है तो वो खुद अपने पास रख लेती हैं, वो ड्रेस खरीद लेती हैं। ये सब होता है इन पोशाकों के साथ। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं इन चीज़ों से और हमें जानकारी नहीं होती। ये तो मैंने आपको एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की कहानी बता दी कि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने किरदारों के ड्रेस डिज़ाइन बजाए, लेकिन बहुत सारे एक्स्ट्रास भी होते हैं फिल्म में। उनकी ड्रेसेस कहाँ से आती हैं और उनका काम कैसे चलता है। ऐसे सप्लायर्स हैं बॉलीवुड में जो ये सारे कपड़े सप्लाई करते हैं, जो ये डिज़ाइनर सप्लाई करते हैं। और मैं सिर्फ आपको एक न्यूज़ की क्लिपिंग दिखा रही हूँ कि ये 6 महीने पहली पुरानी क्लिपिंग है। जब ये लॉकडाउन लगा था तब वो ड्रेस डिज़ाइनर्स ने अपनी आप बीती शेयर की। उससे आपको थोड़ा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के बारे में भी जानकारी मिलेगी। प्रकाश तिवारी के जेम ड्रेस वाला द्वारा सप्लाई किए जाने वाले कपड़ों से ही इंडस्ट्री की आधी से ज्यादा जरूरतें पूरी होती हैं। जेम ड्रेस वाला ने हाल ही में जिन फिल्मों को कॉस्ट्यूम सप्लाई किए हैं उनमें तानाजी, जवानी जानेमन, पानीपत, अंग्रेजी मीडियम, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, बाला, मर्दानी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, संजू जैसी फिल्मों का शुमार है।
सेक्रेड गेम्स और इनसाइड एज जैसे हिट वेब शोज के लिए भी कॉस्ट्यूम जेम ड्रेस वाला ने ही सप्लाई किए थे। अगर कुछ चुनिंदा हिट सीरियल्स की बात की जाए तो उनमें कसौटी जिंदगी की, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, नागिन, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे तमाम सीरियल्स के नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन देश भर में लॉकडाउन के चलते अपने कॉस्ट्यूम की सप्लाई के ठप पड़ जाने से प्रकाश तिवारी काफी निराश हैं। सर, ये पूरा चेन होता है। अगर मैं टेलीविजन से कनेक्टेड शोज की बात करूं तो ऐसा है कि एडवर्टाइजर है ना चैनल को पैसा देते हैं, चैनल फिर प्रोड्यूसर को देते हैं, प्रोड्यूसर फिर है ना आर्टिस्ट, टेक्नीशियन और हम जैसे वेंडरों को देते हैं, डेली वेजेस वर्कर्स, जो भी अलग अलग क्राफ्ट्स होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन लोगों को देते हैं। अगर शटडाउन हो जाएगा तो पूरी रोलिंग रुक जाएगी। आप जो आपके पास थोड़ा जो पहले का पैसे हैं उससे आप कितना कैरी ऑन करेंगे, पुल ऑन करेंगे? एक पॉइंट पे तो आप रुक ही जाना है ना। 1 महीने 2 महीनों से ज्यादा तो चला नहीं सकते हैं। प्रकाश तिवारी को महज अपने काम धंधे के ठप हो जाने और कमाई के प्रमुख स्रोत के बंद हो जाने की चिंता नहीं है। उन्हें अपने मातहत काम करने वाले 150 कामगारों की तनख्वाह चुकाने की भी उतनी। ये बहुत मशहूर ड्रेस वाले हैं, जेम ड्रेस वाला, जो कि बॉलीवुड, जैसे आपने नाम देखे अभी हाल ही में रिलीज़ शायद सभी हिट फिल्मों के नाम हैं उसमें, मर्दानी 2, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, तान्हा जी, जिसको कि वो ड्रेस सप्लाई कर चुके हैं। और कोविड, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें लग रहा है कि हम कोविड से हम कितने प्रभावित हैं। ये 6 महीने पहले का वीडियो है और 6 महीने पहले ही वो कह रहे थे कि रोलिंग रुक गई है, काम रुक गया है, मेरे अंडर 150 लोग हैं। जैसे ही फिल्मों की शूटिंग रुकी, कॉस्ट्यूम सप्लाई होना बंद हो गए। जो एक्स्ट्रास के कॉस्ट्यूम्स थे, जो वेब सीरीज़ आपने देखा 2 महीने कोई नया सीरियल नहीं आया, तो कहाँ तक उस चीज़ का असर हुआ है। और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के बारे में भी आपको एक जानकारी मिली। 6 महीने पहले ये कह रहे थे कि अगर ऐसे ही चला तो मुश्किल होगा। मैं नहीं जानती उन्होंने 6 महीने कैसे निकाले होंगे और क्या बीता होगा। सिनेमा एक बहुत बड़ा उद्योग है, सिर्फ बड़े कलाकारों को नहीं, हज़ारों लाखों लोगों को उससे रोज़गार मिलता है। बहुत खुशखबरी है कि 15 तारीख से सिनेमा घर खुल गए हैं। तो इस कोविड का ध्यान रखते हुए आप भी जाइए, सिनेमा देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा उद्योग है। आपके सिनेमा देखने की वजह से, हमारे सिनेमा पे बात करने की वजह से बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं छोटी सी जानकारी आपको कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के बारे में देना चाहती हूँ। भानु अथैया जी का, जैसे मैंने आपको कहा, एक लेगेसी है। अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, आप भानु अथैया जी के बारे में पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आपको पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है, आप ज़रूर देखिए भानु अथैया जी की पेंटिंग्स, नेट पे सर्च करके उनके बारे में जानिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं अगले हफ्ते आपसे फिर जुड़ूंगी और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं ज़रूर चाहती थी कि लोग भानु अथैया जी के बारे में जानें, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत योगदान है उनका। इसलिए आप भी ये जो जानकारी मैंने आज शेयर की है, आप भी इससे आगे और साझा करिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप शेयर ज़रूर करिए, ये लाइव आप शेयर ज़रूर करिए। आप सभी लोग जो देख रहे हैं, मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले हफ्ते माही संदेश, सिनेमा संदेश में। माही संदेश पढ़ते रहिए, सिनेमा संदेश देखते रहिए। नवरात्रि की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।